नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डी व्लॉग्स 2.0 पे। तो दोस्तों, मैथ की सीरीज़ का हमारा 8वां वीडियो होने वाला है। अगर आपने इससे पहले के 7 वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने एनटीपीसी में जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसके जो हर एक शिफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे, मैंने वो सॉल्व कराया था। तो आप देख सकते हैं। और न्यूमेरिकल का वीडियो जो गोपाल जी आपको सॉल्व कराते हैं वो वीडियो भी आ चुका है, आप लोग वहाँ जाके भी देख लीजिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, सबसे पहले आपको वही सॉल्व कराऊंगा। तो जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में कहा गया था कि अंडर रूट 1225, ठीक है, गुना में 32 डिवाइड बाय एक्स बराबर आपको दे रखा है कितने के, ये 70 के बराबर दे रखा है आपको। ये आपको निकालना था, जो कि आपको सेम एज इट इज यहाँ दिख रहा होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड को, अगर स्क्वायर करते हैं बोथ साइड को, क्या आएगा 1225 इंटू में 32 डिवाइड बाय एक्स, और इधर स्क्वायर करेंगे जब हम, तो 70 का स्क्वायर क्या होगा 4900 हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और 0 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1225 को इधर ले आते हैं, तो इधर ले जाएंगे तो इसे कट जाएगा। यहाँ 1225 जब आएगा तो ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू खत्म हो गई। यानी कि 32 डिवाइड बाय एक्स का अंडर रूट बराबर किसके बराबर आया, 4 के। अब जब दोबारा हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो दोबारा स्क्वायर करने पे क्या होगा, इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा और इधर से अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 32 डिवाइड बाय एक्स बचेगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए, एक्स को उधर ले जाइए और 16 को नीचे ले आइए। जब हम ऐसा करते हैं तो 32/16 आएगा, यानी कि काटने पे कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रखा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आते हैं आज की सीरीज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज की सीरीज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा उसमें आपसे कहा गया है कि 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 गुना में 3 रूट 2 माइनस 2, ठीक है, इसका, ठीक है, का लिया हमने, ठीक है, का 13 प्लस 15। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का एक बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है वी बोर्ड मास। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, इसको लाइन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेनिकुलम बार, इसको बार कहा जाता है, यानी कि किसी संख्या के ऊपर अगर मान लीजिए 8 डिवाइड बाय 5 लिखा हुआ है और उसके ऊपर अगर ये बार लगाया हुआ है, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे ब्रैकेट ही रखे हो, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले वेनिकुलम बार सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ मतलब का, यानी ऑफ जो है इसका मतलब ऑफ ही होता है। का हिंदी में का होगा, इंग्लिश में ऑफ होता है। और डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये पहला ये सॉल्व कीजिएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां लाइन सॉल्व कीजिए। अब जैसे कहीं तीसरा होगा, तीसरे के बाद चौथा कीजिएगा, मतलब इस लाइन से आपको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ऑफ से पहले क्या है, यानी का से पहले क्या है, ब्रैकेट है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, अंदर छोटा ब्रैकेट उसको सॉल्व कीजिए। देखिए फॉर्मूला किसका बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पर। तो 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ से ये सॉल्व हो गया, यहाँ का होगा तो का गुना कर देंगे प्लस 15 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी कि 18, ठीक है। 18 में से यहाँ 4 आएगा, 4 माइनस हुआ, इंटू में 13 प्लस 15, ठीक है। 18 में से 4 गया 14 गुना 13 प्लस 15, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ऑप्शन पहले चेक करिए, ऑप्शन में 616 दे रखा है, 414 है, 140 है, 197 है। देखिए इतना बड़ा, आप इसको ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, क्योंकि 140 तो आ नहीं पाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नहीं तो आप सॉल्व करके भी देख लीजिए, नहीं तो आप कुछ ट्रिक लगाकर भी याद कर सकते हैं या फॉर्मूला लगा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपको वी मोड मास के तरीके से चलना होगा। वी मोड मास चलने के तरीके से पहले मतलब ब्रैकेट पहले होगा, ऑफ बाद में होगा, यानी कि जो का है ये बाद में होगा, ब्रैकेट पहले होगा। आप इस लाइन से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते करते आपका आसान आ गया, आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 197 जो है आपका सही आंसर होगा। तो आते हैं आज की सीरीज के सेकंड क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे इसमें आपसे कहा गया है कि हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। मतलब हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। दोनों ने मिलकर 20 दिन में पूरा किया। 15 दिनों तक दोनों ने साथ कार्य किया, यानी कि 20 दिन में से 15 दिन उन्होंने साथ में कार्य किया, बिल्कुल सही। 15 दिन में 7 दिन, सॉरी 20 दिन में 15 दिन साथ में कार्य किया। इसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य को हरीश ने 10 दिन में पूरा कर लिया। यानी कि विमल ने कार्य को छोड़ दिया और बाकी जो कार्य बचा वो हरीश ने कर दिया। अब आपसे पूछा है हरीश अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए कैसे करेंगे।
दोनों ने मिलकर 15 दिन साथ में काम किया और टोटल काम कितना है 20, यानी कि उन्होंने काम का कितना हिस्सा पूरा किया। तो 15 को जब भाग देंगे 20 से, यानी कि उन्होंने काम का 3/4 हिस्सा कर दिया है। दोबारा समझिए, दोनों मिलकर 20 दिन में कार्य को कर सकते थे, लेकिन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 15 काम किया, यानी कि उन्होंने 15/20 काम कर दिया, यानी कि 3/4 काम कर दिया। कार्य कितना बचा, तो कार्य कितना बचा, 1/4 कार्य बचा। ठीक है, अब वो आपसे बोला है कि हरीश ने 1/4 कार्य को कितने दिन में किया है, 10 दिन में। देखिए 1/4 जो कार्य है उसको हरीश ने 10 दिन में किया है। ठीक है, मतलब किसी काम का चौथा हिस्सा हरीश 10 दिन में कर सकता है, तो काम का पूरा हिस्सा कितने दिन में करेगा, तो एक हिस्सा करेगा 40 दिन में। देखिए कितना आसान तरीके से आ गया, कितना आसान तरीके से आ गया। हरीश और विमल किसी काम को 20 दिन में कर सकते थे, दोनों मिलकर साथ में 15 दिन काम किया, यानी कि काम का 3/4 हिस्सा उन्होंने कर दिया। बचा कितना, 1/4 हिस्सा बचा। 1/4 हिस्से को 10 दिन में करता है, तो पूरे हिस्से को कितना 40 दिन में करेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, डी में दे रखा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 40 आंसर सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें आपसे कहा गया है कि रूट 3 की पावर n जो है उसका वैल्यू कितना है, 729 है। ठीक है, और आपसे क्या बोला है, आपको बताना है n, यानी n का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा जब, तो 3 की पावर n बचेगा, इधर क्या हो जाएगा, 729 का स्क्वायर, यानी कि 729 गुना 729 हो जाएगा। बिल्कुल सही, हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 729 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 6, और इसको यहाँ तो 3 की पावर n है ही। ठीक है, अब देखिए बेसेस सेम, यानी कि 3 सेम है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाता है, ये आपको पता होगा, यानी कि 3 की पावर 12 लिख सकते हैं इसे। देखिए 3 की पावर n बराबर आ गया 3 की पावर 12 के। देखिए 3 बराबर है, यानी कि जो ऊपर वाली टर्म होगी वो बराबर होगी, तभी तो बराबर आएगा, यानी कि n का जो मान आ गया वो 12 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दोबारा समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद आप खोल दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा आपका। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा आपका क्या दे रखा है, आपका दे रखा है 5 के बराबर। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कई क्वेश्चन है तो आसान तो होगा नहीं, देखिए बहुत आसान है। क्या करेंगे, इस तरफ स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा क्या आएगा आपके 25 के बराबर आएगा। कुछ नहीं किया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया सीधे सीधे। अब देखिए आप जानते हैं आइडेंटिटी कि tan थीटा किसके बराबर होता है, 1 कॉट थीटा के बराबर होता है, ये आप जानते हैं आइडेंटिटी है। यानी कि जब हम tan थीटा को 1 कॉट थीटा लिखेंगे तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा आपके पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 25 के बराबर बचेगा। अब जब हम 2 को इधर भेजेंगे, तो हमने 2 को जब इधर भेजा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई आपके 23 के बराबर। ठीक है, अब देखिए हमें ये चीज़ तो पता नहीं थी, हमें 60 डिग्री की वैल्यू तो पता ही है। अब देखिए इसकी जगह 23 पुट कर दीजिए, तो जब इस इक्वेशन में 23 यहाँ पुट करेंगे प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, यहाँ √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 23 प्लस 2 × 3। ठीक है, यानी कि 23 प्लस 6, यानी कि जो आपका आंसर आया वो 29 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रखा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं करना है, बस tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 दे रखा है, आपको इसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 23 आ जाएगी, और आपको 60 डिग्री वैल्यू पता ही होती है, आप सॉल्व कीजिए आपका आंसर सी आ जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से है। ठीक है, देखिए इसमें आपसे बोला है कि एक खंभे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। देखिए आपसे क्या बोला है, फिगर आपकी कुछ ऐसे बनेगी, मतलब आपको बोला है कि एक बिंदु से लेकर शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो कुछ यहाँ हमने 45 डिग्री बना लिया, जो हमसे बोला है पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, इसको दोबारा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 45 डिग्री। ठीक है,
45 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, और बोला है कि इसके पाद बिंदु यानी कि इसके पैर से लेकर इसकी दूरी कितनी है, 20 मीटर है। आपसे बोला है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कि x मान लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते होंगे कि हम इसमें अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की चर्चा होती है तो हम tan लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। तो tan जब हमने लगाया, tan 45 डिग्री जब हमने फॉर्मूला लगाया, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि जो आपका क्या था, लंब बट्टा आधार, ठीक है, लंब बट्टा आधार जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो देखिए P अपॉन B है, P की वैल्यू हमने x मान ली थी, तो x बट्टा B क्या है, 20 मीटर है, बराबर आपका क्या था, tan 45 के, ठीक है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 बराबर x अपॉन 20 आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर आ गई। बिल्कुल सही होगा इसका 20 मीटर आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। देखिए इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते थे कि जब भी 45 डिग्री का एंगल रहेगा तो जो बेस रहता है वो परपेंडिकुलर के बराबर होता है। ये आप याद भी कर लीजिए, नहीं तो फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ट्राइंगल से होगा, यानी कि जो क्षेत्रमिति है उसी से क्वेश्चन आया है। आपसे बोला है कि दो समरूप त्रिभुज PQR XYZ का परिमाप कितना है, 48 और 24। तो हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज मान लीजिए हमने बनाया, एक त्रिभुज ये और एक और त्रिभुज ये, ठीक है। आपसे बोला है कि त्रिभुज PQR XYZ का परिमाप क्या है, परिमाप दे रखा है इसका 48 दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, 24 दे रखा है, ठीक है। और आपसे बोला है XY 12 सेंटीमीटर है। आपसे बोला है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई हम x मान लेते हैं। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है कि जब भी परिमाप की चर्चा होगी तो PQR ट्राइंगल PQR का परिमाप जो होगा अपॉन ट्राइंगल XYZ का जो परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा, किसी भी सेम तरफ के साइड के रेशो के बराबर होगा। मतलब परिमाप का रेशो किसी भी एक साइड के, जैसे इस साइड का रेशो इसके बराबर होगा, यानी कि PQR का रेशो क्या होगा, PQ बराबर x और फिर XY 12, यानी इसके बराबर होगा। अब जब स्क्वायर की चर्चा रहती है, स्क्वायर में स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि अगर हम क्षेत्रफल की चर्चा कर देते तो स्क्वायर के बराबर करते, लेकिन यहाँ परिमाप की चर्चा है तो परिमाप हमेशा स्क्वायर में नहीं आता, सिंपल आता है। तो PQR का क्या दे रखा है आपको, 48 दे रखा है परिमाप, बट्टा में XYZ का क्या है, 24 है, ठीक है, बराबर x आपको निकालना है और 12 आपको दिया ही हुआ है। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना है, इससे कट गया 2 पर, और इसको 2 से जब गुणा किया तो x की वैल्यू हमारे क्या आ गई, 24 सेंटीमीटर आ गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। दोबारा समझ लीजिए, आपको PQR एक त्रिभुज दे रखा है, XYZ एक त्रिभुज दे रखा है, इसका परिमाप 48 है, इसका परिमाप 24 है। आपको निकालना है x क्या होगा, जबकि 12 दे रखा है। देखिए समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो उनकी परिमाप का रेशो उनके किसी भी एक साइड के रेशो के बराबर होता है। तो परिमाप का रेशो हमने लिया, इन दोनों साइड का रेशो ले लिया, आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त की कभी चर्चा होगी तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले रेडियस यानी कि त्रिज्या निकाल लीजिए। जब भी वृत्त की चर्चा करें सबसे पहले आप त्रिज्या निकालिए। तो जब त्रिज्या हम निकालने जाते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के πr² क्षेत्रफल के बराबर होता है, जो कि आपको कितना दे रखा है, 154 दे रखा है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपसे क्या बोला है, परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस जो फॉर्मूला होता है 2πr फॉर्मूला होता है। तो आपको देखिए 2 की वैल्यू तो पता ही है, पाई की वैल्यू पता है, आपको आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू हम यहाँ से पता कर लेंगे। तो आर की वैल्यू जब हम पता करने जाते हैं तो 22/7 गुना में r² बराबर 154 क्या आया। जब हमने 22 से काटा 154 को तो 7 पे कट जाता है, यानी कि r² जो आया वो किसके बराबर आया, 7 गुना 7 के बराबर आया, यानी कि r की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई आपके पास, ठीक है। जब r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई तो आप क्या कीजिए, इसको इसमें पुट कर दीजिए। अब जब यहाँ पुट करते हैं तो 2 गुना 22/7, r की वैल्यू हमारी 7 आ ही गई है, 7 लिख दीजिए। 7 से जब 7 कटेगा तो 2 गुना 22 क्या होगा, 44 सेंटीमीटर, यानी कि जो वृत्त की परिधि आई 44 सेंटीमीटर आई। दोबारा समझ लीजिए, आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये लगाइए, आप यहाँ से r निकालिए। r निकालने के बाद यहाँ पुट करिए, यहाँ पुट करने के बाद आपने आंसर निकाला, जो कि आपका ऑप्शन में किस में दे रखा है, बी में दे रखा है, यानी कि इसका जो बी आंसर होगा बिल्कुल सही है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है कि साइन 23 डिग्री जो है बट्टा कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 71 डिग्री अपॉन साइन
19 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समझाया था कि साइन थीटा की आइडेंटिटी एक होती है कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा के। ये आपको आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी। ये इसका इस दोनों क्वेश्चन में, मतलब इसी क्वेश्चन में इन दोनों जगह इसी आइडेंटिटी का यूज होगा। अगर हम साइन को 23 डिग्री मानते हैं, साइन 23 जो होगा वो cos किसके बराबर होगा, cos 67 के बराबर आ जाएगा। इसी जगह हम cos को, अगर हम यहाँ साइन को 19 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 19 डिग्री किसके बराबर आएगा, cos 71 डिग्री के बराबर आएगा। देखिए साइन 23 cos 67 के बराबर आ गया, साइन 19 cos 71 के बराबर आ गया, यानी कि ये और ये बराबर आ गए और ये बराबर आ गए। अब हम क्या करते हैं, काट देंगे दोनों को। तो हम इससे जब इसको काटते हैं, इससे जब इसको काटते हैं तो कटने के बाद 1 + 1 बचेगा, यानी कि आपका आंसर 2 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। दोबारा समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक आइडेंटिटी लगानी थी आपको कि साइन थीटा जो बराबर है cos 90 माइनस थीटा के। आपने साइन को थीटा को 23 माना तो cos 67 के बराबर आ गया, थीटा को 19 माना तो cos 71 के बराबर आ गया, ऊपर से ऊपर कट गया, ये कट गया, आपका आंसर बी आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद मैं एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मत सोचिएगा कि कमेंट बॉक्स कोई पढ़ता नहीं है, मैं रोज कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ और जिन जिन लोगों ने आंसर दिया मैं रोज चेक करता हूँ कौन से लोग रेगुलर है पढ़ने के तौर पर, तो मैं चेक करता हूँ। आप लोग जरूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। तो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, अलजेब्रा से होगा कि x² y² प्लस 1/x² y², आपको किसके 83 के बराबर दे रखा है। आपको क्या बोला है, xy माइनस 1/xy निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं हम। आप देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है, a² + b 1/a² की तरफ रिजेंबल कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह कर रहा है रिजेंबल। अब देखिए अगर हम इसको करते हैं तो क्वेश्चन को तरीके से, तो हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ x² y² भी लिखा हुआ है, अगर हम इसको ऐसे करें कि xy का होल स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, ठीक है। इसको भी सेम इसी तरह लिख दें, xy का होल स्क्वायर यहाँ भी लिख दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 83 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी कि जब आपको बड़े से छोटे में जाना होता है, अगर आपको प्लस से प्लस में ही जाना है, अगर आपको यहाँ निकालना होता xy + 1/xy, तो आप क्या करते, मैंने आपको कल ही समझाया था कि जब प्लस से प्लस में जाना है छोटे में, तो उसमें 2 जोड़ी अंडर रूट ले लीजिए। अगर हम प्लस में जाते तो 83 में 2 जोड़ते, यानी कि 83 2 85 85 का अंडर रूट लेते, तो यही आंसर इसका होता। लेकिन आपको प्लस से माइनस में जाना है, देखिए चीज फर्क है। कल जो मैंने आपको समझाया था उसमें कहा था मैंने प्लस से प्लस में जब जाना हो छोटे में, तब जोड़ के 2 अंडर रूट लीजिए, लेकिन यहाँ तो माइनस है, यहाँ उल्टा करते हैं, यहाँ जोड़ते नहीं, यहाँ घटाते हैं। यानी कि 83 में से क्या कीजिए, 83 में से 2 घटाइए और अंडर रूट लीजिए। जब 83 में से हम 2 घटा देंगे यानी 81 आएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, 81 आ गया। अब 81 का जब अंडर रूट लेते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा, समझे। अब देखिए मैंने आपको कल ही समझाया था कि जब प्लस से प्लस में ही जाएंगे छोटे में तो 2 जोड़ के अंडर रूट लीजिए, लेकिन जब प्लस से बड़े में छोटे में जाएंगे माइनस में, तो 2 घटा के अंडर रूट लीजिए। जब हम 83 में से 2 घटाए तो 81 आया, 81 का अंडर रूट लिया तो 9 आया। जब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, यानी कि इसका आंसर जो होगा 9 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में देख रखा है। दोबारा समझ लीजिए, जब भी बड़े से छोटे में जाएंगे, प्लस से प्लस में जाएंगे तो 2 जोड़ के अंडर रूट लीजिए, और जब भी बड़े से छोटे में जाएंगे लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 2 घटा के अंडर रूट लीजिए, यानी कि आपका आंसर 9 आएगा, ठीक है। तो हमारा 9 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। जो आपको अगला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। मैं कमेंट बॉक्स रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज चेक करता हूँ कौन से लोग रेगुलर हैं, कौन से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रेलवे का एग्जाम जब भी हो सिलेक्शन आपको लेना ही होगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कई लोगों का एज एक्सपायर कर चुका है। रेलवे ने 3 साल पहले वैकेंसी दिया था, अभी तक एग्जाम नहीं लिया है, कई लोगों का एज एक्सपायर कर जाएगा, ना तो एसएससी के लायक रह जाएंगे, यानी एसएससी में भी उनका एज एक्सपायर हो जाएगा, रेलवे में भी हो जाएगा। उनके पास ये लास्ट चांस है, अगर वो इस समय नहीं पढ़ेंगे तो अगला उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं इसलिए वीडियो शुरू किया था आपके कहने पर ही कि ताकि लोग पढ़ें, लोग मोटिवेट रहें। देखिए कंसेप्ट की क्लास तो आप कहीं से भी कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद तो मैं स्टार्ट करूँगा कंसेप्ट क्लास, आप अभी कहीं भी करिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये 10 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एनटीपीसी में पूछे गए थे हाल ही में, और इसका मैं कुछ अच्छे तरीके से सॉल्व कराता हूँ। मतलब शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से होगी या किस कंसेप्ट पे होगा। तो आप लोग रेगुलर रहिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, आपको अपना सिलेक्शन जरूर लेना है, चाहे रेलवे जब भी एग्जाम ले, आपकी एक सीट पक्की है ये सोच के आप पढ़ाई कीजिए, तो आपका सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा। और बाकी गोपाल जी आपको न्यूमेरिकल पढ़ाई रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल 4 से 5 रहता है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं पढ़ के जाइएगा तो कोई और पढ़ के जाएगा, आप नहीं पढ़िएगा कोई ना कोई तो पढ़ के जाएगा, वो आपकी सीट खा जाएगा।
लेकिन इसके आपको उसकी सीट नहीं खाए, इसलिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको भी सीखना पड़ेगा। तो गोपाल जी से आप न्यूमेरिकल सीखिए, मुझसे आप मैथ सीखिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना मैथ अच्छा होगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।